गांव छोटा था, लेकिन वहां की मिट्टी में मेहनत कश लोगों की महक थी। चारों ओर फैले जंगल, बीच से बहती छोटी सी नदी और मिट्टी से बने घर, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव के एक कोने में बांस और कच्ची ईंटों से बना एक जर्जर सा घर था। उस घर में रहता था रामू लकड़हारा। रामू का जीवन बड़ा ही कठिन था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल जाता। उसका काम था लकड़ी काटना और गांव के बाजार में बेचकर अपने घर के लिए कुछ अनाज ले आना। लेकिन यह काम जितना आसान सुनने में लगता था, उतना था नहीं। जंगल में जंगली जानवरों का डर, गर्मी सर्दी और बारिश की मार और ऊपर से रोज की भूख, ये सब उसके जीवन का हिस्सा थे। रामू की पत्नी गौरी बहुत ही सीधी सादी और धैर्यवान स्त्री थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, बेटा मोहन 10 साल और बेटी गुड़िया 7 साल। बच्चे मासूम थे, मगर उनकी मासूमियत अक्सर भूख के आगे हार जाती थी। एक दिन सुबह सुबह जब आसमान हल्की लालिमा से रंग रहा था, गौरी ने रामू को जगाया। रामू, उठो, सूरज निकलने वाला है। आज बाजार भी जल्दी जाना होगा। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। रामू ने आंखें खोलीं। थका हारा शरीर रात में भी पूरा आराम नहीं कर पाया था। उसने गहरी सांस ली और बोला, हाँ गौरी, पता है, पर क्या करूं, हाथ पांव जवाब दे रहे हैं, लेकिन बच्चों का पेट देखकर थकान भी भूल जाती है। कुल्हाड़ी उठाई और बांस की टोकरी पीठ पर बांध ली। बाहर दरवाजे पर उसके दोनों बच्चे खड़े थे। बाबा, मेरे लिए आज थोड़े गुड़ भी ले आना। रामू ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ हाँ, लाऊंगा, गुड़ भी और चावल भी, तुम लोग चिंता मत करो। लेकिन दिल ही दिल में वह जानता था कि उसकी जेब इतनी कमजोर है कि शायद चावल लेना भी मुश्किल हो। जंगल पहुंचकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटना शुरू किया। हर वार के साथ उसके शरीर से पसीना बहता, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की रेखाएं और गहरी हो जाती। कुछ देर बाद वहां उसका दोस्त हरिया भी आ पहुंचा, जो वही काम करता था। अरे रामू भाई, आज तो बड़े जल्दी आ गए। क्या करूं हरिया, घर में चूल्हा तक ठंडा पड़ा है, बच्चों को भूखे देखना नहीं सहा जाता। सही कहते हो भाई, हम गरीबों का तो यही हाल है। दिन रात खपते रहो, फिर भी पेट भर न पाओ। दोनों थोड़ी देर तक चुपचाप लकड़ी काटते रहे। कुल्हाड़ी की ठक ठक आवाज जैसे उनकी गरीबी का गीत गा रही थी। दोपहर तक रामू ने अपनी टोकरी भर ली और उसे पीठ पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। तपती धूप में पैदल चलते चलते उसके पैर छिल गए, लेकिन वह रुका नहीं। बाजार में पहुंचकर उसने लकड़ियों को बेचने के लिए दुकान सेठ से बात की। सेठ जी, लकड़ी ले लीजिए, बहुत मेहनत से काट कर लाया हूं। लकड़ी तो गीली लग रही है, ज्यादा काम की नहीं है, दूंगा बस 2 रुपया। रामू का चेहरा उतर गया। सेठ जी, इतना तो बहुत कम है, कम से कम 4 रुपया तो दीजिए। अरे, तुझे सौदा करना आता है या नहीं? लेना है तो लो, नहीं तो आगे जाओ। और लोग भी खड़े हैं। बेबस रामू ने सेठ के आगे हाथ जोड़ दिए। ठीक है सेठ जी, दे दीजिए। 2 रुपये लेकर वह अनाज की दुकान पर गया, लेकिन वहां भी महंगाई ने उसका स्वागत किया। आज चावल 5 रुपये किलो है, गेहूं 4 रुपये किलो। रामू ने जेब टटोली। 2 रुपये ही थे, आंखें भर आईं। भैया, बस आधा किलो चावल दे दो, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। दुकानदार ने बिना कुछ कहे आधा किलो चावल तौलकर थमा दिया। शाम तक रामू घर पहुंचा। बच्चे दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा, गुड़ लाए? गुड़ आज नहीं ला पाया बेटी, लेकिन चावल है, आज हम सब पेट भरकर खाएंगे। गुड़िया उदास हो गई, पर कुछ बोली नहीं।
गौरी ने भी चुपचाप चावल पकाया और परिवार ने नमक के साथ खाया। खाना खाते वक्त बच्चों की आंखों में चमक थी, क्योंकि पेट भरने की खुशी सबसे बड़ी थी। लेकिन रामू और गौरी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे जानते थे कि कल फिर यही संघर्ष दोहराना होगा। खाना खाने के बाद जब बच्चे सो गए तो रामू बाहर खटिया पर बैठा आसमान देख रहा था। गौरी भी उसके पास आकर बैठ गई। रामू, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? हम तो जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन उनका भविष्य? रामू ने गहरी सांस ली। पता है गौरी, यही चिंता मुझे खाई जा रही है, पर मेरे बस में क्या है, मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटता है। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। हम मिलकर बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। भगवान पर भरोसा रखो। रामू ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल में बेचैनी और बढ़ गई। रात गहराती गई और चांदनी में रामू का चेहरा और ज्यादा थका और उदास लग रहा था, पर उसके भीतर कहीं न कहीं एक चिंगारी जल उठी थी, कुछ बदलने की। लेकिन कैसे? यही सवाल उसके मन को कुरेदता रहा। सुबह सुबह रामू खटिया से उठा। चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में एक अलग चमक। गौरी ने उसे देखा और पूछा, क्या सोच रहे हो रामू? कल रात नींद भी ठीक से नहीं ली थी। गौरी, अब सिर्फ लकड़ी काटकर जीना मुश्किल है। मैंने सोचा है हमें कोई दूसरा सहारा भी ढूंढना होगा। बच्चों का भविष्य ऐसे नहीं संवर सकता। दूसरा सहारा? पर है क्या हमारे पास? ना जमीन, ना पैसा, ना साधन। साधन नहीं है तो मेहनत है, हुनर सीख सकते हैं। मैंने देखा गांव में मीठू आंटी सिलाई कढ़ाई सिखाती हैं। अगर तू सीख ले तो थोड़ा और कमा सकते हैं। गौरी कुछ देर सोचती रही। कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों का ध्यान मैं रख लूंगा। हम दोनों मिलकर करेंगे तो रास्ता बन जाएगा। अगले दिन रामू गौरी को मीठू आंटी के पास ले गया। मीठू आंटी उम्र दराज लेकिन बहुत स्नेही और कुशल थीं। आंटी, ये मेरी गौरी है, आप इसे सिलाई सिखा दें। अरे बेटा, क्यों नहीं? मेहनत करने वाले हाथ कभी खाली नहीं रहते। पर आंटी, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। सिलाई में अक्षर नहीं, धैर्य चाहिए। तू सीख जाएगी। गौरी रोज सुबह जाकर सीखने लगी। धीरे धीरे उसने रुमाल और थैले सिलना शुरू किया। इधर रामू अभी भी जंगल जाता था। एक दिन उसका दोस्त हरिया रास्ते में मिला। रामू भाई, देख रहा हूं तेरे चेहरे पर कुछ उम्मीद है। क्या बात है? हरिया, गौरी सिलाई सीख रही है, अब घर में थोड़ी बहुत और कमाई होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन सावधान रहना। ठाकुर जी ने भी नई दुकान खोली है। वह सबको सस्ते दाम पर काम दिला रहा है। हाँ, सुना है, बड़े आदमी हमेशा गरीबों का रास्ता काटते हैं। एक दिन रामू सीधे ठाकुर जी की दुकान के पास से गुजरा। ठाकुर जी अपने कारिंदों के साथ खड़ा था और जोर से कह रहा था, अरे गांव वालों, यहाँ आओ। सुई धागा, कपड़ा सब सस्ता मिलेगा और सिलाई का काम भी मैं करवा दूंगा आधे दाम में। गरीबों से क्यों करवाते हो? भीड़ हंस रही थी। ठाकुर जी ने रामू को देखते ही ताना मारा। अरे लकड़हारे, अब तू भी दर्जी बनेगा क्या? तेरा काम तो जंगल में है, शहर के धंधे हमारे लिए छोड़ दे। ठाकुर जी, हम गरीब सही हैं, लेकिन मेहनत करना जानते हैं। भगवान ने हाथ पांव दिए हैं, तुम्हारे रहमो करम पर नहीं जिएंगे। देख लेना, तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उस रात मीठू आंटी, रामू और हरिया मिले। देखो, अकेले अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा। क्यों ना हम सब मिलकर एक छोटी सी कार्यशाला बनाएं? हाँ, लकड़ी से छोटे छोटे चौकी, खिलौने और तू सिलाई कर ले।
फिर हम साथ मिलकर बेचेंगे। बिल्कुल सही कहा, मैं अपनी बचत लगा दूंगा। मैं भी थोड़े पैसे दूंगी जो सिलाई से कमाए हैं। बच्चों ने भी आगे बढ़कर कहा, बाबा ये देखो, मैंने जो 2 रुपए बचाए थे वो भी ले लो। और मैं अपनी गुल्लक का पैसा दे दूंगी। रामू की आंखें भर आईं। तुम लोग मेरे सबसे बड़े सहारे हो। कुछ हफ्तों में उन्होंने छोटे छोटे सामान तैयार किए। फिर खबर मिली कि शहर में मेला लग रहा है। शहर पहुंचे तो वहां की चकाचौंध देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने अपना छोटा सा स्टॉल लगाया। लोग आते, देखते और तारीफ करते। एक बड़े व्यापारी ने चौकी उठाई और बोला, ये किसने बनाया? जी मैंने। बहुत मजबूत और सुंदर है। दाम क्या लोगे? 200 रुपये। 200 नहीं, मैं 400 दूंगा, और हर महीने 20 पीस चाहिए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामू, ये तो चमत्कार है। नहीं गौरी, ये हमारी मेहनत का फल है। पर वापसी के रास्ते ठाकुर जी की परछाई फिर सामने आई। उसने गांव में अफवाह फैलाई। ये लोग शहर के सौदागरों से ठगे जाएंगे। इनकी मेहनत सब डूब जाएगी। इनके साथ मत जुड़ो। कुछ गांव वाले डर गए, कई लोग पीछे हट गए। रामू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, भाइयों बहनों, गरीबी से लड़ने का यही मौका है। ठाकुर जी हमें बांटना चाहता है। अगर हम एकजुट रहें तो जीत हमारी होगी। अगर बिखर गए तो फिर वही भूख और बेबसी हमारा भविष्य होगा। रामू सही कहता है। जो हमारे साथ है, कल उसका घर भी रोशनी से भरेगा। हम हारने के लिए नहीं पैदा हुए। ठाकुर जी चाहे जितनी चाल चले, हम कामयाब होंगे। गांव की गलियों में हवा कुछ भारी लगने लगी थी। एक तरफ रामू, गौरी, हरिया और मीठू आंटी थे, जो मेहनत करके अपना नया काम जमाना चाहते थे। दूसरी तरफ ठाकुर जी था, जो अपनी चालों से लोगों में डर और शंका फैला रहा था। एक शाम गांव के चौपाल पर भीड़ लगी। ठाकुर जी ऊंची आवाज में बोल रहा था, देखो भाइयों, ये रामू और इसके साथी सबको धोखा दे रहे हैं। शहर वाले व्यापारी तुम्हें लूट लेंगे, और जब नुकसान होगा तो ये लोग भाग जाएंगे। ठाकुर जी, धोखा तो तुम दे रहे हो। जब से आए हो, गरीबों का काम छीनते जा रहे हो। चुप कर हरिया। मैं ही हूं जो इस गांव को चला रहा हूं, वरना ये लकड़हारा और औरतें क्या कर लेंगी। तभी रामू भीड़ के बीच से आगे आया। ठाकुर जी, गरीबों की ताकत को कभी कम मत समझो। हम मेहनत करके खाते हैं, चोरी धोखा नहीं करते। तुम्हारी दुकान और चालें हमें रोक नहीं सकती। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग रामू की बातों से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ अब भी डर रहे थे। उस रात घर में गौरी परेशान थी। रामू, ठाकुर जी बहुत ताकतवर है। उसने गांव के आधे लोगों को अपने साथ कर लिया है। अगर शहर वाला व्यापारी भी डर गया तो हमारा सपना टूट जाएगा। गौरी, मैं जानता हूं, लेकिन अगर डर के पीछे हट गए तो हमेशा गरीब ही रहेंगे। हमें बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए डटे रहना होगा। पापा, ठाकुर जी हमें मार तो नहीं देगा? नहीं बिटिया, जब तक तुम्हारा बाबा है, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। 2 दिन बाद शहर के व्यापारी का दूत गांव पहुंचा। वह रामू के घर आया। रामू भैया, व्यापारी जी ने कहा है कि पहला ऑर्डर अगले महीने तक पूरा कर देना। अगर तुम लोग सफल हुए तो आगे बड़ा काम मिलेगा। धन्यवाद भैया, हम पूरी कोशिश करेंगे। गौरी, मीठू आंटी और हरिया सब खुश हो गए, लेकिन ठाकुर जी के कारिंदों ने यह खबर भी सुन ली। रात को ठाकुर जी अपने कारिंदों से बोला, अगर ये लोग ऑर्डर पूरा कर देंगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। हमें इन्हें रोकना ही होगा। ठाकुर जी, क्या करें? सामान को ही बर्बाद कर दो, तब व्यापारी को लगेगा कि ये लोग भरोसेमंद नहीं हैं। रामू और उसके साथी दिन रात काम करने लगे। बच्चे भी मदद करने लगे।
मोहन लकड़ी घिसता और गुड़िया कपड़े की थैली के धागे काट कर देती। घर घर में उम्मीद की रोशनी जग रही थी। मीठू आंटी बोली, बेटा देखना, यह मेहनत हमारी किस्मत बदल देगी। हाँ आंटी, अब की बार हमें रुकना नहीं है। एक रात जब सब सो रहे थे, ठाकुर जी के कारिंदे कार्यशाला में घुस गए और बने हुए सामान को तोड़फोड़ करने लगे। कुछ चौकियां टूट गईं, कुछ कपड़े फाड़ दिए। सुबह जब सबने यह देखा तो चौंक गए। हे भगवान, हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। यह ठाकुर जी का काम है और किसी का नहीं। अब और बर्दाश्त नहीं, आज मैं सीधे ठाकुर जी से बात करूंगा। उस शाम चौपाल पर गांव वाले फिर इकट्ठा हुए। रामू ने भी सबके सामने ठाकुर जी को ललकारा। ठाकुर जी, क्यों किया तुमने ऐसा? हमारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। तेरे पास सबूत है? कौन मानेगा कि मैंने किया? सुन लो गांव वालों, जब तक हम मेहनतकश गरीब लोग एकजुट रहेंगे, कोई हमारी रोजी नहीं छीन सकता। ठाकुर जी हमें बांट सकता है, लेकिन हमारी मेहनत को मिटा नहीं सकता। रामू सही कहता है, हम भी अब उसके साथ हैं। ठाकुर जी ने तो पहले भी हमें लूटा है, अब हम रामू के साथ काम करेंगे। गांव का माहौल बदलने लगा। ठाकुर जी गुस्से में तिलमिला उठा। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा सपना कब तक टिकता है। गांव वालों ने मिलकर टूटे सामान को दोबारा बनाने की ठानी। सबने अतिरिक्त मेहनत की। गौरी ने रात रात भर सिलाई की। मीठू आंटी ने बच्चों तक को सिखाया। हरिया ने और लकड़ी जुटाई। रामू सबका नेतृत्व कर रहा था। उसने सबको कहा, भाइयों बहनों, हम हार मानने के लिए नहीं बने। अगर ठाकुर जी ने हमारी चीजें तोड़ी हैं, तो हम दुगुनी बनाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ रोजी की नहीं है, इज्जत की है। हाँ, हम नहीं हारेंगे। धीरे धीरे काम पूरा हुआ। नया सामान और भी अच्छा बना। व्यापारी का दूध फिर आया और देखकर चकित रह गया। वाह, यह तो उम्मीद से भी बढ़िया है। व्यापारी जी बहुत खुश होंगे। अब हर महीने तुम्हें बड़ा ऑर्डर मिलेगा। रामू देखो, अब बच्चों का भविष्य संवर सकता है। रामू ने आसमान की ओर देखा और बोला, हाँ गौरी, अब गरीबी हमारी किस्मत नहीं रहेगी। हमने साबित कर दिया कि मेहनत और एकता सबसे बड़ी ताकत है। सुबह का समय था। रामू और हरिया मिलकर सारे बने हुए सामान, लकड़ी की कुर्सियां, चौकियां और हाथ से सिले कपड़े ऑटो में लाद रहे थे। गौरी और मीठू आंटी गर्व से देख रही थीं। देखो रामू, हमारा सपना अब सच्चा हो गया। हाँ गौरी, अब ये सामान शहर जाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य बदलेगा। ओमाटो धीरे धीरे गांव की गलियों से निकला। बच्चे ताली बजा रहे थे और गांव वाले खुशी से झूम उठे। कोई फूल बरसा रहा था, कोई जय मेहनतकश के नारे लगा रहा था। ठाकुर जी दूर खड़ा सब देख रहा था। हार चुका था और पहली बार उसे शर्म आई। रामू, गौरी, हरिया, मीठू आंटी और बच्चों के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। रामू ने आकाश की ओर देखा। आंखों में चमक थी। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।